राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के बुद्धिजीवी वर्ग उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रहे यूपी में 37 साल बाद लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पर भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में उमंग का माहौल रहा। कहीं पूजा पाठ तो कहीं लोगों ने खुशी जाहिर की। वाराणसी के बुद्धिजीवियों ने पूरे मंत्रिमंडल को भाजपा के प्रचंड बहुमत से खुशी जाहिर करते हुए पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी। वहीं व्यापारी वर्ग से दिलीप अग्रहरी उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अब सुरक्षित है व्यापारी वर्ग। दूसरी ओर शिक्षा जगत से डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय ने बधाई दी, तो वहीं दवा व्यवसायी ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। तो धर्म से जुड़े ब्रह्म राष्ट्र एकम से सचिन मिश्रा सतनानी ने उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए वाराणसी के 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। वाराणसी में वृंदावन मथुरा से पधारे परम पूज्य पंकज शास्त्री जी महाराज ने उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त मंत्रिमंडल को बधाई देते हुए हिंदू राष्ट्र की कल्पना की। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। अपना परिचय बता दें। मैं दिलीप अग्रहरी, कोषाध्यक्ष श्री राम मसंदी मार्केट कल्याण समिति मल्लैया। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत आने पर योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि भाजपा सरकार के आने पर हम व्यापारी भय मुक्त रहें और सभी मंत्रिमंडल को एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि ये सरकार 5 साल अच्छी ढंग से चले और व्यापारी भय मुक्त रहें। जो चुनाव में साफ परिलक्षित हुई और जनता ने एक बृहद जनादेश, आप सनातन धर्म कह लीजिए, आप मोदी योगी कह लीजिए, आप पिछली सरकार के 5 वर्षों के जो जनहित के कार्य हैं उनके परिणाम कह लीजिए, लाख अफवाहों के बाद भी जनादेश योगी जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में है। पिछली सरकार ने जो कार्य उत्तर प्रदेश में विकास के जो मानक बनाए हैं, निश्चित रूप से वह एक मील के पत्थर है। और जैसा कि मैंने अभी कल ही हम लोग सुन रहे थे, विधायक दल के नेता चुनने के बाद माननीय योगी जी ने कहा कि अभी तो हम केवल एक प्लेटफार्म पर ले आए हैं, विकास की श्रृंखलाएं तो अब चलेंगी। स्वतंत्रता के बाद पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भौतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर रहा है। 5 वर्षों में बहुत सारी विकास की योजनाएं लागू की गई हैं। गांव से लेके शहर तक में बहुत सारी योजनाओं का माने कहीं न कहीं शिलान्यास ही नहीं हुआ, लोकार्पण भी हुआ। बनारस जैसे शहर में जो गलियों का शहर माना जाता था, अभूतपूर्व कहीं न कहीं प्रगति हुई, विकास हुआ। तो जनता के लिए अगर कोई सरकार है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जनहित में जो कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, कल योगी जी ने स्वयं मुलायम सिंह, अखिलेश जी और मायावती को स्वयं फ़ोन करके आमंत्रित किया। तो लोकतंत्र में यह कह कर के बुलाना कि आप हमारे विरोधी है, अभी चुनाव समाप्त हुआ है और वह व्यक्ति स्वयं आमंत्रित कर रहा है कि आप आइए, तो यह उसकी माने जो सोच का है जो बहुत ऊंचा दायरा है। और अनुमान है, हम लोगों को आशा है कि आने वाले दिनों में जो योगी जी हैं वो उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं, कम से कम हिंदुस्तान में समस्त क्षेत्रों में विकास करते हुए, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रहते हुए पूरा का पूरा आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अपना परिचय बता दें। मैं अरविंद जायसवाल, यहाँ का दवा व्यवसायी, फुटकर व्यवसायी, और मैं संस्थाओं से खैर जुड़ा हूँ, रोटरी से, लायंस से और अपने व्यापार मंडल से। और मैं सर्वप्रथम तो अपने प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूँ, जो कि अपने यूपी के पूर्व में भी वो रहे हैं मुख्यमंत्री
और बहुत ही ढंग से उन्होंने जनता का सेवा किया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी वो जनता की सेवा अपने ही कर्मों से करते रहेंगे और उनके मंत्रिमंडल में जो भी अपने उनके सहयोगी रहेंगे और उनको भी हमें बधाई देता हूँ कि वो भी अपने जनता की सेवा अपने स्तर से करें। हमें उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी टीम अपने यूपी को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पे अच्छी काम करेगी। जायसवाल जी, यूपी के इतिहास में कोई पहला मुख्यमंत्री है जो दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये जनता की सेवा का असर है बंधु। ये जनता का इन्होंने अपने निष्ठा से, पूरी निष्ठा से उन्होंने सेवा किया है, इसलिए निश्चित तौर पे जनता भी उनको आशीर्वचन के रूप में अपना बहुमूल्य वोट देकर दोबारा मुख्यमंत्री उनके पद पर आसीन किया है। तो निश्चित तौर पे जनता की उम्मीदें भी हैं मुख्यमंत्री जी से और पूरी तौर पे वो खरे उतरेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सचिन मिश्रा, ब्रह्म राष्ट्र एकम की ओर से। आज शपथ ग्रहण हो रहा है लखनऊ में, क्या कहेंगे? काशी से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले बड़ा हर्षित मन से मैं इस उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की प्रचंड बहुमत से जो सरकार आई है, मैं उसके लिए तहे दिल से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री माननीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ग्रहण लिया और साथ में एक और हर्ष का विषय रहा है कि पंडित दयाशंकर मिश्र दयालु जी को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया और ये मैं बहुत बहुत कोटि अभिनंदन करता हूँ हृदय से सरकार के लिए भी। और जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि आज हमारे धर्म और संस्कृति को लेकर के चलने वाली ये जो सरकार है, उसको वाकई में हम सारे लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनकी सरकार का, उनके सरकार में शामिल सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों का, जिनको ये अधिभार सरकार की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है। मैं अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट का प्रेसिडेंट पंकज शास्त्री हूँ। सरकार प्रचंड बहुमत से आई है, उस पर शपथ ग्रहण भी हो रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज बड़े प्रसन्नता का समय है और ख़ासकर हमारे हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही आनंद का आज दिन है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आई है और हम तो बहुत प्रसन्न हैं और सभी आध्यात्मिक जगत आज बहुत प्रसन्न है कि लखनऊ में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे हिंदू धर्म की ध्वजा पताका आज संसार में फहरा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को, मोदी जी को, सबको बारंबार शुभकामनाएं देते हैं। समस्त हिंदू जगत को शुभकामनाएं देते हैं कि आज ये मंगल दिन आया है। जिन्होंने भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखी, जिन्होंने मंदिर बनाने की प्रेरणा जगत को दी, आज भगवान राम की कृपा उनके ऊपर हुई है और समस्त हिंदुओं के ऊपर हुई है। तो आज हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराई है और ये बात हम कहना चाहते हैं बारंबार कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी यूपी से शुरुआत हुई है। अब हमें 2024 की तैयारी करनी है, पुनः हमारे नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाना है ताकि ये भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो, हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराए और हिंदुओं की जय जयकार हो और भगवा हमेशा पूरे भारत में और पूरे विश्व में फहराए। ऐसी शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।